हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जैक दिल्ली का सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आप लोगों को 6 जुलाई को देखने को मिल गया था और आज 7 जुलाई है। ठीक है, अब जिन बच्चों को भी सीट अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम हुआ है तो डेफिनेटली उन बच्चों ने अपना जो भी सीट एक्सेप्टेंस फीस है 95,000 रुपीज वो पे कर दिया होगा। और यदि अभी तक नहीं किया है तो वो आप लोग जितना जल्द हो सके वो पेमेंट आप कर दीजिए। ये सारी चीजें करने के बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो डेट दी हुई है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आप लोगों के लिए, किस कैटेगरी को कब जाना है वो सारी डेट ऑलरेडी मेंशन है। तो इस डेट को हर हाल में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने पिछले वीडियोज में भी बताया था, काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट अलॉटमेंट मिल जाता है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करा पाते हैं या फिर वो अपना जो सीट एक्सेप्टेंस फीस है उसको नहीं दे पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं और उनकी जो सीट है वो कैंसिल कर दी जाती है। ठीक है, फर्दर उनके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं बचता है कि वो अपनी सीट को कंटिन्यू कर सकें। फिर चाहे आप कॉलेज जाके हमसे बात कर लो या फिर आप लोग कुछ भी ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल दो, कुछ भी कर लो, आपको सीट वहां पे नहीं मिलेगा। और सबसे यहाँ पे जो दुख की बात है वो ये है कि आप लोगों को नेक्स्ट राउंड के लिए बाहर कर दिया जाएगा। आप फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ आप लोग स्पोर्ट राउंड को छोड़ के। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड में तो वो बच्चा भी अप्लाई कर सकता है जिसने जैक दिल्ली में रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो। तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन करने का क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उनके रिगार्डिंग मैं आपको हर बार बताता हूँ कि डेट्स आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर चाहे आपकी रैंक कुछ भी रही हो, सपोज करो आपकी 10,000 रैंक है और आपको एक सीएससी ब्रांच भी किसी अच्छे कॉलेज में देखने को मिला है, लेकिन टाइमली आप लोगों ने जो भी एक्टिविटी वो लोग कराते हैं वो नहीं की, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया, सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं दी, तो फिर आप लोगों की जो सीट है वो आपको नहीं मिल रही होगी। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो वो सारी चीजें आप लोग एक बार याद करके ही सारी चीजें करना और डेट वगैरह को आप नोट डाउन कर लिया करो, जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स रहती हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हों या फिर वो ओबीसी के हों, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के हों, इनमें से चारों कैटेगरीज दिल्ली रीजन वाले स्टूडेंट्स को कल के दिन 8 जुलाई को हर हाल में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन वेरीफाई करा दोगे, फिजिकली आप लोगों को वहां पे जाना पड़ेगा रिपोर्टिंग के लिए। ठीक है, और जैसे ही आप लोग वहां पे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दोगे या फिर आप सीट एक्सेप्टेंस फी आप पहले भी दे सकते हो और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के बाद भी दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अभी 8 जुलाई को ही देना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 8 जुलाई को हर हाल में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है और जो आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी है वो आप 10 जुलाई तक दे सकते हो। उसके अलावा जो दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर दिल्ली रीजन में आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या फिर आप एक डिफेंस कैटेगरी में आते हो, कश्मीरी माइग्रेंट में आते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी में आते हो, तो फिर आप लोगों को 9 जुलाई को जाना होगा। और उसी के साथ साथ जो आउटसाइड दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, ऑल कैटेगरी चाहे सब कैटेगरी हो, कैटेगरी सभी बच्चों को 9 जुलाई को ही जाना होगा। ओवरऑल बताने के लिए ये है कि आप लोगों के पास सिर्फ 2 डेट है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो, आपको हर हाल में इन दोनों दिन में जो डेट आप लोगों के लिए अलॉट हुई है उस डेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा और सीट एक्सेप्टेंस फी आपको देनी होगी। तभी आपको जो सीट मिला हुआ है या तो आप उसे फ्रीज कर पाओगे या फिर उसे फ्लोट कर पाओगे, और नेक्स्ट राउंड में भी तभी आपको भेजा जाएगा जब आप ये दोनों एक्टिविटी कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते होंगे और डाउट्स इसके रिगार्डिंग रहते हैं कि आपकी जो रैंक है उसका यूटिलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सपोज करो आपकी जो रैंक है वो काफी अच्छी रैंक है, आप अंडर 40 या 50,000 रैंक में आ रहे हो और आपके पास अब कई सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऑप्शंस है आपके पास कि जोसा में भी आपको अलॉटमेंट मिला हुआ है, वहां पे भी आपने सीट एक्सेप्ट किया हुआ है। उसके अलावा आपको जैक दिल्ली में मिला हुआ है, अभी आईपीयू का कल आपको अलॉटमेंट देखने को मिला था, वहां भी कुछ अच्छा आपको देखने को मिल गया, और स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको काफी अच्छे अच्छे कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। अब आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे एग्जैक्ट किस ब्रांच के लिए किस कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे किसको छोड़ना चाहिए। तो उस सब के लिए मैंने आप लोगों के लिए काउंसलिंग सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, यदि आप लोग इसमें एनरोल करते हो तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को जो भी है वहां पे एक बेस्ट डिसीजन मिल रहा होगा, आपको कहाँ किस ब्रांच को छोड़ना चाहिए, किसको रखना चाहिए। ठीक है, अभी कल के दिन आप लोगों को जामिया मिलिया इस्लामिया का भी आपको अलॉटमेंट देखने को मिल गया होगा, वहां पर भी काफी बच्चों को सीट अलॉटमेंट देखने को मिला है। और एक गलती काफी बच्चे करते हैं, वो गलती आप मत करना। जो भी बच्चे यहाँ पे अपनी चॉइस फिलिंग ऐड करने वाले या किसी भी नए काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो बच्चे क्या करते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। कल ही का एग्जांपल है, एक बच्चे ने क्या किया था। सपोज करो आप चॉइसेस फिल कर रहे हो, आप लोग 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 जो भी आप लोग यहाँ पे चॉइसेस रख रहे हो। ठीक है, आप लोगों ने चॉइसेस फिल की। ठीक है, जो भी आप लोग यहाँ पे चॉइसेस रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की चॉइसेस है 1 से लेके 10 तक, और आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे चॉइस नंबर 10 या 12 जो भी चॉइस आपको अलॉट हो जा रहा है। ठीक है, मैं सपोज करो यहाँ पे आप लोगों के लिए चॉइस नंबर
1 2 3 4 5 इस तरीके से चॉइसेस आप लोगों ने रखी हुई हैं। आपको फिफ्थ पोजीशन वाली चॉइस अलॉट हो जाती है। ठीक है, अब आप लोगों की जो ऊपर वाली चॉइसेस हैं, यहाँ पे क्या करते हैं बहुत से बच्चे की फर्स्ट चॉइस सपोज करो उनकी, यहाँ पे मैं जामिया मिलिया इस्लामिया का एग्जांपल ले लेता हूं। तो जामिया में आप लोगों की सपोज करो यहाँ पे आप लोगों ने AI डाला हुआ है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड ऑप्शन में आप लोगों ने DS डाला हुआ है, और यहाँ पे आप लोगों ने CSE डाला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल डाला हुआ है, यहाँ पे आप लोगों ने मैकेनिकल डाला हुआ है। अब आप सपोज करो फर्स्ट राउंड में आप लोगों की रैंक के अकॉर्डिंग आपको फिफ्थ पोजीशन अलॉट हुआ है, और यहाँ पे आपको मैकेनिकल दे दिया गया है। अब आप फर्दर नेक्स्ट राउंड में जाते हो, और ये ऐसा नहीं कि जामिया के साथ ही ये प्रॉब्लम हो सकता है, ये किसी भी काउंसलिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे मैकेनिकल अलॉट हो गया, उसके बाद फ्लोट कर दिया। अब फ्लोट में आप चाहते हो कि आपका जो टारगेट है, मेन टारगेट है, वो CSE है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऐसे ही मैं ऊपर जाऊंगा तो इसके बाद मुझे ये अलॉट होगा, उसके बाद ये अलॉट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी वो आप लोगों की सीट को देखेंगे, वो टॉप से ही देखते हैं, यहीं से स्टार्ट करेंगे हर बार, ऊपर से टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे कि आपको क्या अलॉट हो सकता है। फर्स्ट राउंड में आपको ये देखने को मिला, नेक्स्ट राउंड में अगेन इसको तो वो कैंसल आउट कर देंगे, आपके लिए एज ए रिजर्व रख देंगे कि कुछ भी नहीं मिलेगा तो ये आपके पास रिमेनिंग रहेगा। लेकिन अब वो जो चॉइसेस देखेंगे वो सिर्फ इन ऊपर वाले 4 में से देखेंगे, और अगेन वो स्टार्ट करेंगे AI से। इस बार सपोज करो आपका जो यानी कि जो रैंक के अकॉर्डिंग जो भी अलॉटमेंट है, या जो प्रीवियस ईयर का डेटा है उसके अकॉर्डिंग देख लो, या फिर आप लोगों का जो इस बार अलॉटमेंट देखने को मिलने वाला है वो आपको AI लो रैंक पर मिलने वाला है, और CSE के लिए थोड़ी अच्छी रैंक चाहिए, तो फिर आप लोगों को फिफ्थ पोजीशन से डायरेक्ट फर्स्ट पोजीशन दे दी जाएगी। ठीक है, आप लोग वेट करोगे कि मेरा जो चॉइस मुझे फिफ्थ मिली हुई है तो यहाँ से मैं 4 3 2 1 ऐसे जाऊंगा। ऐसा नहीं है, जिस राउंड में उनको लगेगा कि जितना टॉप पे हो सकता है वो इन्हें अलॉट हो सकती है, तो वो उसी ब्रांच को आपको अलॉट कर देंगे। अब जैसे ही वो देखेंगे कि AI के लिए आप काबिल हो, बिल्कुल मैकेनिकल से तो काफी अच्छी आपको कॉलेज या ब्रांच मिल सकता है, लेकिन आपको इस CSE से अच्छा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, CSE आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन और AI के लिए आपकी रैंक जो वैलिड है तो डेफिनेटली आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही वो तुरंत से दे देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप एक भी चॉइस ऐसी मत डालना, ना तो बीच में ना ही स्टार्टिंग में, कि आप लोगों को नेक्स्ट राउंड में कहीं ना कहीं इस तरीके से देखने को मिल जाए। बच्चा क्या सोचता है कि यार मुझे अभी मैकेनिकल मिला हुआ है और मेरी फिफ्थ पोजीशन मिली हुई है, तो इसका मतलब मेरी चॉइसेस अच्छी तरीके से फिल है, क्योंकि मुझे डायरेक्ट फर्स्ट चॉइस नहीं मिला, मुझे काफी नीचे आके चॉइस मिला है। अभी काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है, जिनको ये बात समझ आ रही होगी वो रिलेट कर पा रहे होंगे, या फिर जिनके साथ हो रहा है या होने वाला है वो इसको अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको फिफ्थ पोजीशन मिली हुई है, और आप चाहते हो कि नहीं उसके बाद तो मेरा फोर्थ का नंबर आएगा, थर्ड का आएगा, टू का आएगा, वन का आएगा, ऐसा नहीं है। वो अगेन ऊपर से चेक करेंगे। सपोज करो कि फर्स्ट राउंड में आप इसके काबिल नहीं थे, इसके भी नहीं थे, इसके भी नहीं थे, इसके भी नहीं थे, और इसके थे, ये आपको दे दिया। लेकिन सेकंड राउंड में आप इसके काबिल हो, बाकी इनके नहीं हो, तो यही आपको मिलेगा। आप ऐसा मत सोचना कि फोर्थ पोजीशन पे आपको भेजा जाएगा। तो ये मुझे बताना था आप लोगों के लिए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट बचता है, चाहे चॉइस फिलिंग से रिलेटेड किसी भी चीज से रिलेटेड हो, आप लोग वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो भी काउंसलिंग सपोर्ट है उसका लिंक मिल जाएगा। आप चाहते हो कि आपको ये ज्वाइन करने से आपको कुछ बेनिफिट हो सकता है, आप लोगों को एक बेस्ट डिसीजन मिल सकता है, तो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और जो बच्चे पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये जो फ्री कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डिलीवर कर रहा हूँ, इसका आप भी बेनिफिट यहाँ पे ले सको। तो फिर इसके अलावा जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट में बता देना, उनका आपको आंसर मिल जाएगा। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे पेड काउंसलिंग सपोर्ट में, वो इसे एनरोल कर सकते हो। और आप लोगों को जो प्रोसेस है वो सिंपल है, आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हो। बाकी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में भी लिंक पिन होता है, वहां से भी आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डाल के आप हम तक रीच कर सकते हो। देन आपका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे वो हम आपके साथ डिसीजन में आप लोगों के साथ कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।